राजधानी में जिस तरह की वारदातें महिलाएं के साथ हो रही है, इसको लेकर कांग्रेस लगातार बीजेपी पर आरोप लगाने में लगी है। जब कांग्रेस सत्ता में थी तो बीजेपी महिला उत्पीड़न के मामले को भुलाने में लगी थी, लेकिन राजधानी जयपुर में जिस तरह का कृत्य हुआ, महिला को जो है गाड़ी से कुचल दिया गया, जिससे महिला की मौत हो गई, इसको लेकर आरोप प्रत्यारोप के दौर शुरू हो गई। लेकिन राजधानी की महिलाएं क्या सोचती है, क्या वो अपने आप को सुरक्षित मानती हैं? कुछ महिलाएं मेरे साथ हैं, उनसे जान लेते हैं। मैम, बीजेपी की सरकार आ गई, बीजेपी कह रही थी कि हमारे राज्य में महिलाएं सुरक्षित होगी, लेकिन जिस तरह का कृत्य देखने को मिला, महिला को कुचल दिया गया। बिल्कुल, मैं कहना चाहूँगी कि बीजेपी की राज में महिलाएं सुरक्षित तो तब होंगी तब सरकार अच्छे से चले। ये तो सरकार ही इस तरह से है कि आपको हर एक चीज़ के लिए आपको वहाँ से डिसीजन लेना पड़ेगा, फिर उसके बाद उसको अमल करना पड़ेगा। इतनी देर में तो कितना कुछ हो सकता है। आपको देखो, मालवीय नगर में जो ये घटना हुई थी, महिला को कुचल दिया गया, मतलब इस तरह के अपराधियों को वो शरण दे रही है, तो आप क्या कहोगे? पहले तो इतना चिल्लाते थे जब कांग्रेस सरकार थी कि ये हो गया, महिलाएं सुरक्षित नहीं है। अब कहाँ गई वो सरकार? अब तो आते ही इनको अमल कर देना चाहिए, कानून को सख्त बना देना चाहिए। आप किसका वेट कर रहे हैं? अब तो कांग्रेस की सरकार नहीं है। जब हम जैसी महिलाएं सुरक्षित नहीं है तो हमें क्या चाहिए? एक नॉर्मल महिला को क्या चाहिए कि वो आराम से घर से बाहर निकल सके, आ जा सके, बाजार जा सके। लेकिन यहाँ पे कहीं भी सुरक्षित नहीं है। आप बाहर भी घूमने, मॉर्निंग वॉक भी जाओगे तो आपकी चैन खींच ली जाएगी, आपका मंगलसूत्र खींच लिया जाएगा। किस तरीके से महिलाएं, कैसे, कहाँ पर जाएँ महिलाएं? मैम, दोस्ती तोड़ देना, उसके बाद इस तरह के कृत्य करना, कैसी मानसिकता को देखते हैं मैम? सर, पहले तो महिलाओं को सुरक्षित करना बीजेपी का कार्य बनता है, क्योंकि जब तक महिला सुरक्षित नहीं है तो आप कहीं भी निकल ही नहीं सकते हैं। आज जयपुर जैसे शहर में इतना बड़ा कृत्य हो गया, तो आज जब आपकी डबल इंजन की सरकार है और आप ये लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपकी सरकार आते ही नाकाम है। और न अभी तो आपको बने ही इतना टाइम नहीं हुआ कि आप लोग कुछ डिसीज़न ले सकें। आपके डम्मी सीएम जो बना के रखे हैं, उनको आगे से ऑर्डर लेने पड़ते हैं। अगर आपकी इतनी अच्छी सरकार, आप जब कांग्रेस की सरकार में बोलते थे कि हमारी महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, हमारी महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, तो आज आप भी जवाबदेह हैं कि आपको भी बताना होगा कि महिला कैसे सुरक्षित होंगी, ताकि हम लोग बिल्कुल निडरता से बाहर निकल सकें। तो यही कहना चाहती हूँ। बिल्कुल, देखिए, सरकारों की जवाबदेही बनती है। मैम, आप क्या कहेंगे, जिस तरह के कृत्य देखने को मिल रहे हैं, एक महिला पर गाड़ी चढ़ा दी जाती है, एक महिला की चैन तोड़ दी जाती है? देखिए, ये सब बातें तो बिल्कुल, हम आज राजस्थान में तो इनकी सरकार बने 15-20 दिन हुए हैं। जहाँ पर इनकी सरकारें हैं, चाहे आप उत्तर प्रदेश ले लीजिए, मध्य प्रदेश ले लीजिए, मणिपुर ले लीजिए, तो महिलाओं के प्रति संवेदना इन बीजेपी पार्टी के नेताओं में और बीजेपी के जो पूरा पार्टी है उसमें कितनी महिलाओं के प्रति संवेदना है, ये सबसे किसी से छुपा नहीं है, सब पर जाहिर है। राजस्थान में ये महिला उत्पीड़न के मुद्दे को इन्होंने गलत तरीके से जनता के सामने उठा करके, नित नए झूठे वादे जनता से करके, और ये राज में आए हैं। आप देखिए, जब से इनकी सरकार बनी है, पहली बात तो ये सरकार अभी तक अमल में ही नहीं आ पाई है, क्योंकि इनके मंत्रिमंडल का गठन ही नहीं हो पा रहा है। तो जैसी बानगी ये हमें अभी दे रहे हैं, पूरे 5 साल भी ऐसा ही सरकार इनको राजस्थान की जनता को देखने को मिलेगी। क्योंकि जब तक आपके पास में एक व्यक्ति जिम्मेदार नहीं है, जब तक आपके पास में गृह मंत्रालय किसके पास जाएगा, लॉ एंड ऑर्डर कौन देखेगा, तो ये सारी चीज़ें डिसाइड करना बड़ा मुश्किल है। और आज 15 दिन 20 दिन होने के उपरांत भी इनकी पार्टी में इस तरीके की कोई, अभी भी 1-2 दिन ऐसा लगता नहीं है, कोई भी सुगबुगाहट नहीं दिख रही है कि ये जल्दी मंत्रिमंडल का गठन करेंगे। और रही बात, जहाँ तक हम महिला उत्पीड़न की बातें करते हैं, तो बीजेपी में महिलाओं के प्रति संवेदनाएं कहीं भी नहीं है। इनको फ़र्क नहीं पड़ता है कि महिलाओं की स्थिति क्या है। सिर्फ इनको फ़र्क पड़ता है कि जिस समय इन्हें वोट लेने होते हैं तो महिलाओं को, चाहे वो फ्री सिलेंडर की बात दे करके ये करें, चाहे महिला उत्पीड़न का मुद्दा बना करके करें, चाहे वो किसी भी, आप देखिए, राजस्थान गवर्नमेंट में जो गहलोत सरकार ने जो जितनी योजनाएँ महिलाओं के पक्ष में करी, आप उन योजनाओं को लगातार ये कह रहे हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म से कह रहे हैं कि हम ये योजनाएं चलाएंगे, लेकिन इनकी नीति और रीति में हमेशा से ही फ़र्क रहा है। और अगले 5 सालों में हमें ये देखने को मिलेगा कि किस तरीके से ये जो इतनी लोक कल्याणकारी नीतियां राजस्थान में चली थी, जिनको लेकर के राजस्थान एक मॉडल स्टेट के रूप में पूरे हिंदुस्तान में जिसने अपना नाम स्थापित किया था, वो कहाँ पर लेकर के जाते हैं। आज 15 दिन हो गए, हर दिन अगर आप देखें तो ऑन एंड एवरेज एक दुष्कर्म की और एक अपराध की घटनाएं, चाहे वो महिलाओं के प्रति हो, चाहे नाबालिग बच्चियों के प्रति हो, आपको स्टेट में देखने को मिल रही है। और आप ये बात करते हैं तो हमारे मुख्यमंत्री जी कहाँ हैं? वो स्टेटमेंट क्यों नहीं दे रहे हैं कि क्या हो रहा है इसके ऊपर? कल एक सरेआम, परसों एक बच्ची को, जो कि एक, मैं तो बच्ची कहूँगी, 22-23 साल की जो बच्ची थी, पढ़ने वाली बच्ची थी, उसको इस तरीके से कुचल करके किन भावनाओं के तहत वो किया गया, उस पर मुख्यमंत्री जी स्टेटमेंट क्यों नहीं देते हैं? उनको बोलना चाहिए
कि क्या उसके ऊपर वो स्टैंड लेने वाले हैं और क्या उसको सज़ा कड़ी से कड़ी वो देने वाले हैं। तो बातें करने में और धरातल पर काम करने में बहुत फ़र्क है और राजस्थान की जनता को ये देखने को हर रोज़ मिल ही रहा है और अगले 5 वर्षों में भी देखने को ज़रूर मिलेगा। बिल्कुल, देखिए एक आक्रोश है महिलाओं में। आप कितना अपने आप को कितना सुरक्षित मानते हैं? मैं बिल्कुल सुरक्षित नहीं मानती, क्योंकि हम न्यूज़पेपर डेली पढ़ते हैं। डेली एक कॉलम आता है नेगेटिव न्यूज़ का, तो वहाँ पढ़ते ही दिमाग ऐसा यूँ आता है कि अब क्या होगा। मतलब तुरंत ये चीज़ें आती है, क्योंकि आम महिला सुरक्षित नहीं है। महिलाएं तो देखो, बच्चियाँ जो 8-8, 9-9 साल की बच्चियाँ, 6-6 साल की बच्चियाँ हैं, वो तक सुरक्षित नहीं है। तो हम क्या कह सकते हैं? महिलाओं पे अत्याचार आए दिन बढ़ेंगे। ये सिर्फ मुद्दे बना सकते हैं, इनकी कथनी और कथनी करनी में दोनों में फ़र्क है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि महिलाएं अभी तक कोई सुरक्षित नहीं है। बिल्कुल, देखिए सुरक्षा की बात कही जा रही थी बीजेपी की ओर से। मैम, आप अपने आप को कितना सुरक्षित मानते हैं? ये बीजेपी की कथनी और करनी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बीजेपी जो बोलती है वो करती नहीं है, हर बार उल्टा ही होता है। और वो वादा तो पता नहीं क्या क्या करते हैं, महिलाओं की सुरक्षा की है और जो भी करती है, लेकिन जो बोलती है सिलेंडर का देख लो, वो देख लो कि 450 में देंगे, वो भी नहीं है। तो इनसे उम्मीद लगाना ही गलत है। जनता है कि इनके बातों में बह जाती है। तो मेरा तो इतना ही कहना है कि महिलाएं बीजेपी के राज में कहीं भी सुरक्षित नहीं है। बिल्कुल, देखिए राजधानी में जिस तरह का कृत्य हुआ, इसको लेकर महिलाओं का साफ तौर पर कहना है कि बीजेपी की सरकार अपना मंत्रिमंडल ही नहीं बना पाई है, तो महिलाओं को सुरक्षा क्या देगी। लगातार राजधानी में एक के बाद एक वारदातें देखने को मिल रही है। प्रदेश के अलग अलग जिलों में दुष्कर्म की वारदातें हो रही है, लेकिन जो है मुख्यमंत्री की तरफ से किसी तरह का बयान निकलकर सामने नहीं आ रहा। हसन पांडे, TV9 जयपुर।